नमस्कार, ये न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। सनातनी परंपरा और आस्था के प्रतीक महाकुंभ की शुरुआत आज से हो गई है। जी हां, प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज पौष पूर्णिमा है। इस मौके पर आज गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान होना है और शाही स्नान की शुरुआत, जो आपको पता है पहले से कि शाही स्नान की जो परंपरा है उसकी शुरुआत सबसे पहले जूना अखाड़ा करता है। उसके बाद जितने भी अखाड़े हैं वो शाही स्नान करते हैं। फिलहाल जितने भी अखाड़े हैं सभी प्रयागराज पहुंच चुके हैं, प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं और इस मेले का आनंद लेते हैं। यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार करोड़ों श्रद्धालु जो है वह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर जो है वह स्नान करेंगे और इसके एक अलग महत्व है। यह एक अलग परंपरा है। 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला होता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और पूरी दुनिया की नज़र इस मेले पर होती है। आपको बताते जाऊं कि यह आस्था का प्रतीक है, यह हिंदू परंपरा का प्रतीक है। यह मेला वर्षों से चले आ रही है और इसकी एक अलग ही रीत है। आपको बताते जाऊं कि इस मेले के लिए पिछले 6 महीने से तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हजारों मजदूर इस मेले के लिए जो है लगे हुए थे और तैयारियां करे जा रहे थे। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं वहां करी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मैं आपको बताते जाऊं कि मेले में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए प्रयागराज तो छोड़िए, प्रयागराज के आसपास के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास करके प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। मैं आपको बताते जाऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मेले को निगरानी में रखे हुए हैं। इसके अलावा कई विशेष प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों को भी इस मेले की निगरानी के लिए रखा गया है। मतलब कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए सरकार हर कदम उठा रही है। वही मैं आपको बताते जाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मेले पर नज़र बनाए हुए हैं। पूरी केंद्र सरकार इस मेले पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस मेले पर होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। तो इसके आयोजन के लिए महीनों से जो है वह तैयारियां चल रही थी और तैयारियां पूरी होने के बाद आज से मेले की शुरुआत हो गई है। आज पौष पूर्णिमा है और आज जो है वह गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के तट पर जो स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। और वहीं मैं आपको बता दूं जो विशेष महत्व है वह मकर संक्रांति के दिन जो शाही स्नान होता है उसमें श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ होती है क्योंकि इस मेले, इस स्नान का महत्व कुछ अलग ही है। विशेष महत्व है इस स्नान का। आपको बताते जाऊं कि देश के हर कोने से यहाँ पर साधु संत पहुँचते हैं और बड़े बड़े साधु संतों का यहाँ पर जमावड़ा होता है और वो अलग अलग प्रकार की विधि यानी लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं, सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, हिंदू परंपरा के बारे में बताते हैं और साथ साथ महाकुंभ के बारे में बताते हैं कि महाकुंभ की क्या जो है महत्व है। और यह 12 साल, आप समझ सकते हैं कि 12 साल से इस मेले का इंतज़ार किया जा रहा था और तैयारियां भी, छोटी मोटी तैयारियां भी इस मेले को लेकर करी जा रही थी। आपको बताते जाऊं कि इस मेले में अरबों रुपए खर्च होते हैं। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि केंद्र और राज्य सरकार श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो,
श्रद्धालुओं को देश और दुनिया से पहुंचने के लिए भी अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आपको बताते जाऊं कि लगभग हजारों ट्रेन देश के अलग अलग कोने से प्रयागराज पहुंचने के लिए चलाई गई हैं और अलग अलग तरह की जो है वह बसें भी चलाई गई हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि प्लेन, जैसे आप हवाई यात्रा की बात करें तो हवाई यात्रा भी विशेष तौर पर चलाया गया है। श्रद्धालु, क्योंकि इस मेले में श्रद्धालु देश और दुनिया से पहुंचते हैं, इसलिए सरकार की पैनी नज़र इस मेले पर होती है। और वाकई आप जो व्यवस्था की अगर बात करें, व्यवस्था अगर आप देखेंगे इस मेले का, इस भव्य मेले का, तो आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि हर जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे की तैनाती की गई है। वहीं अगर सुरक्षा में विशेष प्रकार के एजेंसियों को भी लगाया गया है, साथ साथ बड़े स्तर के अधिकारी, जब मुख्यमंत्री खुद इस मेले की निगरानी करते हैं तो समझ सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस के साथ साथ जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो नज़र बनाए रखते हैं। फिलहाल मैं आपको यह भी बताते जाऊं कि प्रयागराज में जितने भी पुलिस बल हैं, उसके साथ साथ जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां भी इस मौके पर रद्द कर दी गई हैं। साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल है उसमें विशेष प्रकार की सुविधाएं की गई हैं। साथ साथ हॉस्पिटल में भी विशेष व्यवस्था के साथ वहाँ भी छुट्टी को लेकर जो है वह रद्द कर दी गई है। तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हर क्षेत्र पर नज़र रखी गई है। तो आपको बताते जाऊं कि महाकुंभ की शुरुआत आज से हो गई है। अगर आपको भी महाकुंभ का मज़ा लेना है तो आप प्रयागराज पहुंचिए और भव्य मेले का दर्शन कीजिए। वहां आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इस कड़कड़ाती ठंड में भी महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस मेले का लोगों को वर्षों से इंतजार रहता है, वह इंतजार अब आज से खत्म हो गया है। यानी 12 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है। तो आप भी अगर इच्छुक हैं तो प्रयागराज पहुंचिए और गंगा यमुना सरस्वती नदी के जो संगम हैं उस संगम तट पर जाकर स्नान कीजिए और आस्था का डुबकी लगाकर जो है वह पूजा अर्चना कीजिए और महाकुंभ का दर्शन कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।